हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंडीशंस, किस किस कंडीशंस में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा, जब अमाउंट और टाइमिंग का जो गैप होता है वो इक्वल नहीं हो। उस कंडीशंस में हमने दो मेथड सीखे थे। पहला सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस और दूसरा था प्रोडक्ट मेथड से यानी गुणनफल विधि से। सेकंड कंडीशन जो होती है वो होती है जिसमें ड्राइंग का अमाउंट और टाइमिंग गैप ये दोनों होते हैं इक्वल यानी समान होते हैं। उस कंडीशंस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो होता है एवरेज मेथड यानी औसत विधि। औसत विधि में टाइम बेस्ड जो होता है टाइमिंग को एवरेज किया जाता है, यानी कि अलग अलग टाइमिंग के लिए कैलकुलेशंस नहीं करके जो टाइम अलग अलग काउंटिंग होती है उसका एवरेज पीरियड लिया जाता है। ये एवरेज टाइम लेने के लिए अब एवरेज टाइम कैसे लिया जाता है, कितने टाइमिंग का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए मैंने एक टेबल बना दी आपके लिए ताकि आपको इजी रहेगा। अगर क्वेश्चंस 12th मंथ का हो, 9 मंथ का हो या 6 मंथ का हो, आप यानी कि पार्टनर जो होता है वो ड्राइंग करता है, पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ, यानी कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर ड्राइंग करता है और अगर क्वेश्चंस आपका है पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है तो आपको 6.5 माह का ये एवरेज टाइम होता है। इतने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। अगर आप प्रत्येक माह के मध्य में यानी मिडिल ऑफ मंथ में अगर विड्रॉल करते हो तो और 12th मंथ तक कंटिन्यू करते हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और जब प्रत्येक माह के अंत में यानी एंड ऑफ द मंथ करते हो तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर क्वेश्चंस में जो टाइमिंग अवधि है ड्राइंग की वो 9 मंथ है तो 9 मंथ में भी ये सिचुएशंस होगी। प्रत्येक माह के प्रारंभ में तो आपको कैलकुलेशन पे एवरेज टाइमिंग यूज करना पड़ेगा 5 मंथ, अगर मध्य में है तो 4.5 मंथ और अगर अंत में है तो 4 मंथ। इसी तरीके से 6 मंथ का अगर क्वेश्चन है जिसमें विड्रॉल 6 मंथ के लिए किया जा रहा है तो इसमें भी वही कंडीशंस रहेगी। प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, प्रारंभ में करने पर 3.5 मंथ का, मध्य में करने पर 3 मंथ का और अंत में करने पर 2.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये टाइमिंग कैलकुलेशंस होती है। ये टाइमिंग कैसे कैलकुलेट होती है ये आगे अभी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद अगर क्वेश्चंस प्रत्येक तिमाही यानी कि क्वार्टरली बेस पर हो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो क्वार्टरली कंडीशंस में प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर कुछ विड्रॉल यानी कि ड्राइंग करते हैं तो और आपका क्वेश्चन 12 मंथ की टाइमिंग का है तो 7.5 मंथ का, अगर मिडिल में करते हैं तो 6 मंथ का और एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अगर क्वेश्चन 9 मंथ का है और उसमें तिमाही यानी कि क्वार्टरली है बेस है तो 9 मंथ में स्टार्टिंग में करने पर 6 मंथ, मिडिल में करने पर 4.5 और अंत में करने पर 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 6 मंथ का है और क्वार्टरली कंडीशंस है क्वेश्चंस में तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में 4.5 मंथ का, प्रत्येक माह के मध्य में 3 मंथ का और अंत में 1.5 मंथ का एवरेज जो टाइमिंग होता है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब किसी क्वेश्चंस में कोई ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी हुई हो, जब आहरण की कोई तिथि नहीं यानी डेट नहीं हो और 12 मंथ का क्वेश्चन हो तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, 9 मंथ का हो तो 4.5 मंथ का और 6 मंथ का हो तो 3 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस की जाएगी। यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये एवरेज टाइमिंग है। अब अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर इंटरेस्ट की रेट के साथ पर एनम यानी वार्षिक शब्द नहीं हो, प्रति वर्ष यानी पर एनम नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में उस ड्राइंग के अमाउंट के ऊपर
पूरे वर्ष के ब्याज की गणना की जाएगी, यानी फुल ऑफ द ईयर, उसमें एवरेज टाइमिंग का यूज नहीं करना होता है। अब जो भी हमने एवरेज पीरियड ये देखा है, कहीं 6.5, कहीं 6 मंथ, कहीं 5.5, इनको कैलकुलेशंस करने के लिए ये एवरेज पीरियड आया कहां से, इनके लिए एक छोटा सा ध्यान रखना है। ये तो टाइमिंग कुछ कंडीशंस में था, 12 मंथ का, 9 मंथ का, 6 मंथ का। अगर किसी भी मंथ के बारे में हो, 8 मंथ के बारे में हो, 7 मंथ के बारे में हो, अलग अलग टाइमिंग मंथ के अकॉर्डिंग हो, तो भी हम एवरेज पीरियड की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उसके लिए एक ट्रिक्स होती है, औसत अवधि यानी एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये जो एवरेज पीरियड है, ये जो एवरेज पीरियड है, कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है, उस कंडीशंस में एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए चाहे कोई भी टाइमिंग कंडीशंस हो, 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, कुछ भी हो, उसके लिए आपको 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है। प्रत्येक माह के प्रारंभ में, यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। अब अगर आपने प्रत्येक माह के प्रारंभ में यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर विड्रॉल किया है, तो उसका एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, मिडिल में है तो n/2 और अंत में है तो 1n-1/2। एक छोटा सा मैं आपको ये कैलकुलेशंस करके बता देता हूं कि ये मंथ कैसे आते हैं, फिर आप किसी भी टाइमिंग बेस को रखकर यहां से एवरेज पीरियड की कैलकुलेशंस कर सकते हो। जैसे प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6.5 मंथ कैसे आता है, तो अगर 12 टाइमिंग कितना है पूरा 1 ईयर, 12 मंथ प्लस 1/2 तो 13/2, जिसका एवरेज टाइमिंग होगा 6.5 मंथ। ठीक है। अब इसी तरीके से मिडिल ऑफ द टाइम तो n यानी टाइमिंग कितना है 12 मंथ अपॉन 2, तो ये 6 मंथ का आ जाएगा एवरेज पीरियड। अब इसी तरीके से एंड ऑफ द मंथ हो तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए प्रत्येक माह के प्रारंभ में अगर कोई हो और आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेशन करना है कि कितना एवरेज पीरियड आता है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन किस बेस पर है। फर्स्ट में लेता हूँ 12 मंथ के लिए, तो 12 + 1 क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो 12 + 1/2 यानी 13/2 यानी कि 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड हो जाता है। सेकंड, अगर मिडिल ऑफ द मंथ है तो 12 मंथ पूरे ईयर के, उसमें 2 का डिवाइड करने पर 6 मंथ का एवरेज टाइमिंग। अब आएगा प्रत्येक माह के अंत में n-1 यानी 12 - 1/2 यानी कि 11/2, तो इससे हो जाता है 5.5 मंथ। इस तरीके से आप एवरेज पीरियड का कैलकुलेशंस कर सकते हो किसी भी टाइमिंग के लिए। अब एक क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन इसके ऊपर। क्वेश्चंस होता है जैसे मान लिया ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1000 का आहरण किया, बी ने प्रत्येक माह के मध्य में 2000 का आहरण किया, और सी जो पार्टनर है उसने प्रत्येक माह के अंत में 3000 का आहरण किया। खाते 31 मार्च को क्लोज। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग की रेट है वो है 12%। अब कैलकुलेशंस करना है तो ये पूरे 1 ईयर का यानी 12 मंथ के लिए किया गया। अगर ड्राइंग ए ने भी हर महीने के स्टार्टिंग में, बी ने मिडिल में और सी ने एंड में किया, और 12 मंथ का ये टाइमिंग पीरियड हो, तो टाइमिंग पीरियड होने के कारण आपको एवरेज पीरियड का तो ये पता है कि एवरेज पीरियड ऐसे या एवरेज पीरियड ऐसे कैलकुलेशन किया जाएगा, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ए का हो जाएगा। ठीक है। ए ने पर मंथ उसने विड्रॉल किया 1000 का। ठीक है। और प्रत्येक माह के प्रारंभ में, एक साल पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें 12 मंथ होते हैं, यानी कि उसने अगर स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को अगर उसने 1000 किया तो हर मंथ वो 1000 करता जाएगा, जो 31 मार्च तक 1000 रहेगा पर मंथ। तो वो 12 टाइम अगर विड्रॉल करेगा तो 12000 हो जाता है टोटल ड्राइंग। तो 1000 12 टाइमिंग करेगा, इसलिए 12
इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अब टाइमिंग बेस, टाइमिंग एवरेज पीरियड यानी पूरे 12 मंथ का लिया प्रत्येक माह के प्रारंभ में, तो ये प्रत्येक माह के प्रारंभ में कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, एवरेज 6.5 मंथ का, तो 6.5 अपॉन 12 इससे कैलकुलेशंस हो जाएगा। इसी तरीके से वीक में इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशंस करेंगे तो 2000 ये भी पर ईयर हो रहा है, पर मंथ हो रहा है पूरे ईयर के लिए, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है आपका 12 अपॉन 100 इंटू अब इसने कब किया, मिडिल ऑफ द मंथ, तो मिडिल ऑफ द मंथ में कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का, 6 अपॉन 12। इसी तरीके से अब किसका कैलकुलेशंस करेंगे, सी का, सी ने कितना विड्रॉल किया, ड्राइंग मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 इंटू अब ये कर रहा है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ करने के पर एवरेज पीरियड क्या होता है 5.5 मंथ, तो 5 अपॉन 12। अब इससे जो भी अमाउंट आएगा वो किसका अमाउंट माना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।